Force on a charged particle moving in a magnetic field. Experiment shows that if a charged particle moves in a magnetic field, a force is exerted by the magnetic field on the charged particle. It has been found that ये क्या कहता है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। वो कौन फोर्स लगाता है? मैग्नेटिक फील्ड। सो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलती है कि मोर द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मोर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड वाइस वर्सा। जितनी ज़्यादा इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगेगा, या फिर जितनी कम इसकी वेलोसिटी होगी उतना ही कम इसके ऊपर फोर्स लगेगा। मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मोर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। मोर द चार्ज ऑन द पार्टिकल मोर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड वाइस वर्सा। जितना ये चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा इसका चार्ज होगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल आल्सो डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज फॉलो। डायरेक्शन ऑन मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो इस चार्ज की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। जैसे यहाँ पे क्या है, चार्ज की डायरेक्शन इस तरफ है क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। और ये एंगल को हम क्या लेते हैं? थीटा। तो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सभी को हम कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या कंक्लूजन निकलता है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं के। सो एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। द वैल्यू ऑफ के इज 1 इन एसआई यूनिट। वैल्यू के की क्या है? 1 है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू वी बी साइन थीटा। When the particle moves in a perpendicular direction to the magnetic field, इस केस में भी परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। परपेंडिकुलर मूव करेगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ चार्ज के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो साइन 90 कितना होता है? 1। सो एफ क्या हो जाएगा? क्यू वी बी। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बता सकते हैं। जैसे ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, इसमें क्या करना है? स्ट्रेस द थंब द फोर फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू एज ईच अदर एज शोन इन द फिगर। हमें ऐसे करना है हमारी फिंगर्स को, जिसमें क्या होगा? व्हेन द फोर फिंगर पॉइंट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी फोर फिंगर है, ये किसको डिनोट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये वाली फिंगर है, ये किसको डिनोट करेगी? चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज, डायरेक्शन। और ये किसको डिनोट करेगा? थंब हमारा फोर्स को। इसको ऐसे याद करते हैं, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। ओके, इसको याद करने का तरीका है। मेथड: फर्स्ट orient your hand such that the forefinger such that towards the magnetic field. The rotate your hand such that the forefinger remains in the direction of the magnetic field but the central finger is the direction of the motion of the positively charged particle or current. Then the thumb points towards the direction of the force on the positively charged particle. इसके अंदर यही बताया गया है कि कैसे उनको हमें सेट करना है अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की और चार्ज की मूवमेंट पता है। जैसे देखिए लास्ट क्वेश्चन था हमारा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? ये है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ अप्लाई हो रहा है, और डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है? इस तरफ है। ये वी नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो फोर्स किस तरफ अप्लाई होगा? ऊपर की तरफ, अपवार्ड फोर्स लगेगा इसके अंदर। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इन द प्रीवियस आर्टिकल वी डिस्कस दैट अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरियंस्ड ए फोर्स। अभी हमने पढ़ा है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होता है। वी आल्सो नो दैट द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमें पता है कि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है।
So if a current carrying wire is present in a magnetic field, it experiences a force due to the force on charge moving on it. This was proposed by Ampere. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. डायरेक्शन हम फोर्स की बताएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. व्हेन वी स्ट्रेच द थंब, the forefinger and the central finger perpendicular to each other and orient the forefinger along the direction of the magnetic field, the central finger along the direction of the current, then the thumb points towards the direction of force. अभी अभी जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, यही वही सब बता रहा है ये, कैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड लेना है, कैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, करंट की डायरेक्शन है तो करंट की डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल की, सो कैसे फोर्स की डायरेक्शन को हम रिड्यूस करेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. एक्सपेरिमेंट शोज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा किसी कंडक्टर में, उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड. जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आल्सो इंक्रीज विद द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. और जो लेंथ होगी कंडक्टर के, उसके भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब जितना ज़्यादा फोर्स, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा. तो इन सभी को मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड अपॉन द एंगल थीटा बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, ये हमने देखा था पीछे भी. मैग्नेटिक फील्ड और करंट के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है. सो यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है, F इज इक्वल टू BI/L साइन थीटा. द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1. प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, जिससे ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम इक्वल यूज करते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मूविंग चार्ज. द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड on moving charge has been used to accelerate charge particle. मैग्नेटिक फील्ड के अफेक्ट से ही मूविंग चार्ज एक्सेलरेट किए जाते हैं. द डिवाइस आर आल्सो नोन एज पार्टिकल एक्सेलरेटर्स. उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स. यू विल लर्न अबाउट पार्टिकल एक्सेलरेटर्स लाइक साइक्लोट्रॉन इन योर हायर क्लासेस. आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे एक एक्सेलरेटर होता है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन. ऐसे बहुत सारे एक्सेलरेटर्स होते हैं, उनमें से एक है साइक्लोट्रॉन. बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल देयर काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड विच इज़ यूज टू. ऐसा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने से क्या हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि बॉम्बार्ड द न्यूक्लियस. क्या कर सकते हैं हम, न्यूक्लियर रिएक्शंस को कर सकते हैं. स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं. अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप्स चार्ज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द सन इन अ रीजन कॉल्ड Van Allen radiation belts. These belts are discovered by Explorer 1 in 1958. We are able to understand the phenomena with the help of a magnetic force acting in these charged particles. Van Allen belts are named after American physicist James Van Allen. ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया गया है. इसके अंदर कैसे कब डिस्कवर्ड हुआ, हम एक वैन एलन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रीजन बेल्ट्स को डिफाइन किया और फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया चार्ज पार्टिकल के अंदर. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीसी मोटर, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर. डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट मोटर. इलेक्ट्रिक करंट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक मोटर कैसा डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. द प्रिंसिपल क्या है इसका, द इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. प्रिंसिपल क्या है डीसी मोटर का, कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा. कंस्ट्रक्शन. इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या होते हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 है आर्मेचर. इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ करंट कैरिंग कोयल PQRS कॉल्ड आर्मेचर. ये आपको PQRS एक कोयल दिख रही है रेक्टेंगुलर शेप की, इसको क्या कहते हैं, आर्मेचर.
फील्ड मैग्नेट, द आर्मेचर इज केप्ट बिटवीन फील्ड मैग्नेट एंड एस। यहाँ ये दो हाईली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट्स होते हैं जो जिनका मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी हाई होता है। ये एक नॉर्थ ईस्ट साइड और साउथ ईस्ट साइड, इनके बीच में आर्मेचर को प्लेस किया गया है। स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर, ए स्प्लिट रिंग इज अ रिंग कट इनटू टू पार्ट्स R1 एंड R2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये रिंग्स हैं दो, R1 और R2, इनको कट किया गया है और कुछ डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। इज कनेक्टेड टू P एंड R2 इज कनेक्टेड टू S। R1 को किससे कनेक्ट किया गया है? P पॉइंट से आर्मेचर के, और R2 को S पॉइंट से आर्मेचर के। द स्प्लिट रिंग रोटेट विद द आर्मेचर, और ये स्प्लिट रिंग है R1 और R2, ये आर्मेचर के साथ रोटेट करती हैं। नेक्स्ट है ब्रशेस और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये आपको B1 और B2 दिख रही हैं। B1 and B2 are the sliding contact made up of the graphite because graphite is a good conductor of electricity and has a self lubricating property। क्या होता है? B1 और B2 ये दो ब्रशेस होते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मेड अप विद ग्रेफाइट, जो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। वो ग्रेफाइट से क्यों बनाते हैं उन्हें? बिकॉज ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का एंड हैज़ सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, और सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है मतलब वो अपने आप को ज़्यादा सूखा नहीं रहने देता, मतलब कि ऑयलिंग टाइप सिस्टम मेंटेन रखता है जिससे वो ख़राब ना हो। दीज ब्रशेस आर रिक्वायर्ड बिकॉज द एक्सटर्नल सर्किट डज नॉट रोटेट विद द आर्मेचर। B1 and B2 remain stationary along with the external circuit and the rings R1 and R2 maintain sliding contact with the brushes। ये B1 और B2 ब्रशेस हैं और ये एक्सटर्नल सर्किट आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंट टाइप, और ये कंप्लीट सर्किट फिक्स रहता है, ये रोटेट नहीं करता। बट ये ब्रशेस इन स्लिप रिंग्स के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं जिससे ये आर्मेचर और स्लिप रिंग तो मूव करती हैं बट ये ब्रशेस मूव नहीं करती हैं। वर्किंग बैटरी, अब बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस B1 एंड B2। B1 और B2 के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट किया गया है, ये बैटरी रही यहाँ पे। द बैटरी सप्लाइज करंट टू द आर्मेचर, ये क्या करती है? आर्मेचर को करंट सप्लाई करती है। वर्किंग, वी विल अंडरस्टैंड द वर्किंग इन टू पार्ट्स। इनिशियली द आर्मेचर इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर। अभी क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इस तरफ है हमारी आर्मेचर। R1 इज इन कॉन्टैक्ट विद B1 एंड R2 इज कॉन्टैक्ट विद B2। R1 B1 से कॉन्टैक्ट में है और R2 B2 से कॉन्टैक्ट में है। नेक्स्ट, व्हेन द करंट फ्लो इन द आर्मेचर द फोर्स एक्टिंग ऑन SR इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन QP इज वर्टिकली अपवर्ड। देखिए यहाँ क्या है, जब करंट की डायरेक्शन मान लिया कि ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन को कौन शो करता है? हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल से हम देखते हैं फोर्स किस तरफ लगेगा। मान लिया इसमें इस तरफ ली है, करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स कैसे लगेगा? किस कंडीशन में लगेगा फोर्स? डाउनवर्ड। और सेकंड कंडीशन में इस तरफ कर लेंगे तो फोर्स कैसे लगेगा? अपवर्ड। द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस हैव बीन फाउंड बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दीज फोर्सेस रोटेट द आर्मेचर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कैसे रोटेट करेगी वो? एस से। ये कोयल यहाँ से, ये वाला SR वाला पार्ट ऊपर आएगा और PQ वाला पार्ट नीचे जाएगा। इसमें एक तरफ तो फोर्स लग रहा है क्लॉकवाइज, एक तरफ फोर्स लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जिससे ये रोटेशन स्टार्ट करेगी। और सेकेंड हाफ में क्या होगा? आफ्टर फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन द प्लेन ऑफ द आर्मेचर अगेन बिकम्स हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। नाउ R1 comes in contact with B2 and R2 comes in contact with B1। अभी क्या होगा? डायरेक्शन है, ये ब्रशेस हैं, वो उनकी कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा R2 और R1 के साथ में। दिस एंश्योर करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज इन द आर्मेचर एज इन द फर्स्ट केम एंड RS इज वर्टिकली अपवर्ड एंड द PQ इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अब की बार फिर क्या होगा? अब की बार RS है वर्टिकली अपवर्ड आएगा, उसके ऊपर फोर्स, एंड PQ के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स जाएगा। फिर से उसी टाइप से वो रोटेशन में आ जाएगा। हर बार फोर्स लग रहा है दोनों साइड पे, एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, और ये प्रोसेस रिपीट होती है काफ़ी फास्ट, जिससे वो रोटेशन में आ जाती है हमारी मोटर।
Therefore the armature remains moving in the clockwise direction, जिससे वो clockwise direction में move करना start कर देती है. Thus the role of commutator ensure that the rotation of the armature in clockwise direction throughout. The speed of the armature can be increased by, इस आर्मेचर की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं हम, इंक्रीजिंग द करंट इन द आर्मेचर, या तो करंट को बढ़ा दें आर्मेचर के अंदर. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल ऑफ द आर्मेचर, नंबर ऑफ टर्न्स कोयल्स की आर्मेचर के अंदर बढ़ा दें. इंक्रीजिंग द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कोयल, कोयल ने जितना एरिया एनक्लोज किया है उसको बढ़ा दें. या इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा दें, तो स्पीड ऑफ द आर्मेचर बढ़ जाएगी. यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज्ड इट्स सच एज अ सिंपल एंड यूजफुल डिवाइस दैट इज़ यूज्ड इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज सच एज सीलिंग फैंस, हम घर में फैंस में यूज़ करते हैं, वाटर पम्प्स में यूज़ करते हैं. CD ड्राइव हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर भी यूज़ करते हैं. टेप रिकॉर्डर में टू रन द टेप, वॉशिंग मशीन में टू रन व्हील, और इन इलेक्ट्रिक टूथब्रश एक्सेट्रा. बहुत सारी ऐसी डेली लाइफ की चीज़ें हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं. सो आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2C को प्रिपेयर करना, और कोई क्वेरी हो तो पूछना फिर.